दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल हिंदी फैक्ट डिक्शनरी पर। क्या आपको पता है, भारत में एक ऐसा ग्रंथ है जो बैन है। ऐसा कहा जाता है कि जिस जिस व्यक्ति ने इसे पढ़ने की कोशिश की उसकी मृत्यु हो गई या फिर वो पागल हो गया। जो बच गया उसने महानतम कार्य किए। ऐसा भी माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी की रहस्यमय मृत्यु इसी ग्रंथ को पढ़ने के 2 घंटे बाद हुई थी। ये अभी भी एक रहस्य है कि उनकी मृत्यु के पीछे क्या सच में कोई ग्रंथ कारण है। आइए जानते हैं कौन है वो ग्रंथ और किसने लिखी है। क्या कारण है कि इसको पढ़ने वाले व्यक्ति की या तो मृत्यु हो जाती है या फिर वो पागल हो जाता है। आज की वीडियो में हम उस ग्रंथ के पीछे की कहानी जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक आयुर्वेदाचार्य अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहा करते थे। उस बच्ची का नाम नीलावंती था। नीलावंती जब 5 साल की हुई तब उसकी मां की मृत्यु हो गई। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद नीलावंती के पिता उसको लेकर किसी दूसरे गांव में जाकर रहने लगे। नीलावंती बचपन से ही आम बच्चों से अलग थी। उसमें कुछ अलौकिक शक्तियां थी। वो पेड़ पौधों पशु पक्षियों की भाषा समझ सकती थी। साथ ही उसे सपनों में भूत प्रेत और आत्माएं भी दिखती थी। नीलावंती अपने पिता से आयुर्वेद का ज्ञान भी सीखने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, नीलावंती के साथ ये घटनाएं और भी ज्यादा होने लगी। बाद में जो आत्माएं सपने में आती थी वो सच में दिखाई देने लगी और नीलावंती को जमीन में गड़े खसाने के बारे में भी बताती थी। लेकिन नीलावंती ने उनके द्वारा बताए जानकारियों का कभी दुरुपयोग नहीं किया। वो आत्माएं नीलावंती को कई तरह के मंत्र भी बताती जिससे कि इंसान वो सब कुछ पा सकता है जिसे वो पाना चाहता है। कुछ समय ऐसा ही चलता रहा। नीलावंती इस दुनिया में खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी, क्योंकि यहाँ उसे उसके जैसा कोई नहीं दिखता था जिससे वह अपनी दिल की बातें कह सके। कुछ बरस बीतने के बाद उसे पता चला कि वह एक सामान्य कन्या नहीं बल्कि एक शापित यक्षिणी है, जो किसी श्राप के कारण इस दुनिया में फंसी हुई है। आपको बता दूं, यक्षिणी का मतलब पिशाचिनी होता है। जब उसे यह पता चला तो उसने यह बात अपने पिताजी को बताई। उसकी बात सुन के उसके पिता बोले कि बेटी, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में जाने से नहीं रोकूंगा। उसके बाद नीलावंती वहां से दूसरे गांव के लिए निकल गई, क्योंकि नीलावंती को एक प्रेत ने बताया था कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ एक बरगद का पेड़ है, वहीं पर जाकर तुम साधना करो, वहीं से तुम्हें तुम्हारे लोग जाने का रास्ता मिलेगा। नीलावंती को दूसरे गांव जाते समय रास्ते में एक व्यापारी मिला जिससे नीलावंती ने मदद मांगी। नीलावंती अत्यंत रूपवती थी। व्यापारी नीलावंती को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। उसने बोला कि तुम्हें दूसरे गांव छोड़ने के बदले तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। नीलावंती मान गई, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि मैं किसी भी रात तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी और मैं कहीं जाऊंगी तो तुम मुझसे नहीं पूछोगे कि मैं कहाँ गई थी। नीलावंती के रूप को देखकर उसने उसकी शर्त मान ली। उसके पश्चात नीलावंती का विवाह उस व्यापारी के साथ हो गया। नीलावंती उस गांव में आने के बाद रोज रात्रि में उस बरगद के पेड़ के नीचे, जो कि प्रेत ने नीलावंती को बताया था, जाकर साधना करे लगी। वो उस साधना में पशु पक्षियों की बलि और कभी कभी अपने रक्त की बलि भी देती थी, जिसे गांव के कुछ लोगों ने देखा था। यूं ही कुछ समय चलते रहा। एक दिन फिर नीलावंती को उस प्रेत ने बताया कि आज नदी में एक लाश बहती हुई आएगी। उस लाश के गले में एक ताबीज होगा, उस ताबीज को तुम्हें निकालकर उसी समय नदी में एक नाव आएगी, उस पे एक पिचाश होगा, उसको देना होगा। उसके बाद वो तुम्हें तुम्हारे लोग जाने का रास्ता बताएगा। नीलावंती बहुत खुश हुई। वो हमेशा की तरह रात होते ही बरगद के पेड़ की तरफ चल दी।
उस रात उसके पीछे उसका पति, जो कि उसको रोज जाते देखता था लेकिन शर्त के मुताबिक कभी नीलावंती से पूछ नहीं पाया था कि नीलावंती हर रात कहाँ जाती है, लेकिन उसके मन में ये जानने की बहुत उत्सुकता थी कि उसकी पत्नी उसे क्यों नहीं बताती कि वो हर रात कहाँ जाती है। वो भी छुपते छुपाते नीलावंती के पीछे चल दिया। कुछ गांव वाले जिन्होंने नीलावंती को तंत्र साधना करते देखा था वो भी चल दिए। वहां पहुंच के नीलावंती का पति नीलावंती को देखता है कि वो कुछ लिख रही थी। नीलावंती ने साधना के साथ साथ एक ग्रंथ लिखा था जिसमें उसके साथ जो जो हुआ था वो सब नीलावंती ने एक ग्रंथ में लिखा था। नीलावंती को जो ज्ञान था, जितनी तंत्र मंत्र का ज्ञान था, जिससे हम किसी पशु पक्षी पेड़ पौधे की भाषा समझ सकते हैं, भूत भविष्य देख सकते हैं, आत्माओं से बात कर सकते हैं और उसने कोई भी जानकारी निकलवा सकते हैं, चाहे वो जमीन के नीचे दबे खजाने के बारे में हो या वो सब जो सामान्य इंसान सोच भी नहीं सकता, लिखा हुआ था। तभी अचानक से नीलावंती का पति, जो कि एक नरपिशाच था, उसके सामने आ गया। नीलावंती घबराते हुए ग्रंथ को छुपाती है, परंतु उसने उसे देख लिया था और नीलावंती से छीनने लगा। तब तक गांव वाले वहां लाठी डंडे के साथ वहां पहुंच गए और चिल्लाने लगे, मार दो इन दोनों को, ये दोनों मनुष्य रूप में राक्षस है। यदि इन्हें नहीं मारा तो ये एक दिन हमें और हमारे बच्चों को मार डालेंगे। ये कहते हुए भीड़ उनकी तरफ दौड़ी। भीड़ से बचने के लिए नीलावंती दूसरी दिशा में ग्रंथ को लेकर भागी, परंतु नीलावंती के पति, जो कि एक नरभक्षी था, लोगों ने उसे घेर लिया और जान से मार दिया। वो एक नरभक्षी था, इसलिए लोगों के मारने के बाद भी वह जिंदा हो गया और नीलावंती जिस दिशा में गई थी उसके पीछे उसको ढूंढने निकल गया। इधर भागते भागते नीलावंती के मन में ये बातें चल रही थी कि ये ग्रंथ बहुत ही शक्तिशाली है, इसकी शक्तियां ब्रह्मांड की सारी सुख सुविधाएं देने वाली है, इसकी मंत्र शक्तियों से हम दुनिया पर राज कर सकते हैं। जिसको इसका ज्ञान हो जाएगा वो अजेय हो जाएगा। ये ग्रंथ अगर किसी गलत हाथ में लग जाएगा तो वो इसकी शक्तियों से दुनिया का सर्वनाश कर सकता है। ये सब सोचने के बाद नीलावंती यक्षिणी ने इस ग्रंथ को शापित कर दिया कि जो व्यक्ति इसे गलत भावना, किसी के अहित या फिर लोभ में आकर पढ़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। साथ ही इसको अधूरा पढ़ने वाला व्यक्ति पागल हो जाएगा। उसके बाद नीलावंती वहां से विलीन हो गई। ये ग्रंथ सबसे पहले एक साधु को मिली। उस साधु ने इसे पूरा पढ़ा और इसे एक पुस्तक का रूप दिया, क्योंकि उस साधु के मन में किसी प्रकार का लोभ और ना ही किसी से बैर था। उसे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इसे कितने लोगों ने पढ़ा, लेकिन कुछ लोगों की मृत्यु हो गए और कुछ लोग पागल हो गए। स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु पश्चात इस ग्रंथ को कारण मानते हुए इसे भारत सरकार ने बैन कर दिया, परंतु इसके बाद भी कुछ लोगों ने इसे चोरी छुपे पढ़ने की कोशिश की और उन्हें यक्षिणी नीलावंती का श्राप भोगना पड़ा। दोस्तों, ये थी नीलावंती ग्रंथ की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करें।